नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ और बिहार में निकली थी दोस्तों अमीन की भर्तियां। जी हाँ, मैंने आपको कल भी इसके बारे में अपडेट दिया था, जहां पे मैंने बताया था कि ये एडवर्टाइजमेंट संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 2019 ये सभी के सभी जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे 2019 और 20 की लगभग वैकेंसी है। अब इन सभी वैकेंसीज के रिगार्डिंग ही मैंने आपसे चर्चा की थी। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि क्या ये सिर्फ 1767 पदों की वैकेंसी है, तो नहीं, इसमें 1767 वाली जो वैकेंसी है वो 02/2019 वाली है। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल पैदा हो रहा है आप लोगों का, जो भी मतलब छात्र यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया मेरा 65% मार्क्स है, उसके बाद भी मेरा नहीं हुआ, मैं ईबीसी कैटेगरी में हूँ या बीसी कैटेगरी में हूँ, कैटेगरी वाइज मैं बताऊंगा, कट ऑफ क्या है ये भी बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल यहाँ पे हो रहा था कि ना तो सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है ना ही रिजेक्टेड लिस्ट में। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया गया? और अगर हमारा सिलेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं है ना ही रिजेक्टेड लिस्ट में नाम है, तो क्या हमें एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा? और मौका अगर नहीं दिया गया तो क्या हमें फीस सरकार वापस करेगी? क्योंकि भाई एग्ज़ाम लेने की ही तो फीस लिए थे ना सरकार ने। इसके बारे में चर्चा करेंगे अंत में। देखिए, सरकार का यहाँ पे आप लोगों का सवाल था कि 1767 जो अमीन की परीक्षाओं के लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए, ये सवाल भी आप लोगों का था, तो इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा मैं। और ये चौथा सवाल जो था यहाँ पे कि क्या अमीन का भर्ती का ये रिजल्ट है, तो इसके बारे में भी बताऊंगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे कि जो लोग सब कुछ जानते हैं तो वो पूछ रहे थे कि भैया इसका सीबीटी एग्ज़ाम कब होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब होगा, तो इसके बारे में भी चर्चा जरूर होगी। तो सबसे पहले तो आपको लेकर चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे इन सब के मैंने लिस्ट जो थे, एक कट ऑफ वाला पीडीएफ और एक सिलेक्शन प्रोसीजर वाला जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर रखा है मैंने। तो दोस्तों, आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ मिलेंगे। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे कुछ सवाल और हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और अबाउट वाले सेक्शन में अपना नंबर दे रखा है, आप मुझे वहाँ पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो मैं आपको बता ही रहा हूँ यहाँ पे, कोशिश करूँगा कि कोई सवाल आपका ना रह जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल के अबाउट में आकर यहाँ पे नीचे दिया गया है दोस्तों टेलीग्राम का लिंक, तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर वो अपडेट आपको यहाँ पे लिंक के जरिए शेयर कर दूँ। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भी जाए तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे पहले सवाल के ऊपर कि मेरा 65% या 80% है, क्यों नहीं हुआ है भाई। यहाँ पे सवाल यहाँ पे बनता उनका। तो सबसे पहले एक छात्रा का सवाल था यहाँ पे कि उनका 65% मार्क्स है और उनका ईबीसी कैटेगरी है। ठीक है, ईबीसी कैटेगरी है। अब मैं आपको बता दूं कि कैटेगरी जो है ओबीसी वाला वो दो सेक्शन में है, एक BC1 और एक BC2, यानी कि जो भी BC2 में है वो ओबीसी है, BC1 वाले जो हैं वो ईबीसी कहलाते हैं, यही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों मैं सीधे आपको लेकर चलूँगा। पहले तो इनका जवाब देता हूँ। इनका 65 है, किसी का 70 भी है, किसी का 71 भी है, वो ईबीसी कैटेगरी में है, उनकी बातें कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, ये जो वैकेंसी की पूरी प्रक्रियाएं हैं, वो एक वैकेंसी का प्रक्रिया नहीं है। ये सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे 5 नोटिफिकेशन है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इस सीरीज को पढ़िएगा और सबके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है अभी। ठीक है, तो ये आपका जो है, जो आपका सीन है, सिनारियो है, ये अभी आपका एक मेरिट बेस बनाया गया है। अब यही लोग परीक्षा देंगे सीबीटी का। ठीक है, इन 5 वैकेंसीज के लिए, जिसमें से कि 2019 का जो वैकेंसी है वो आपका 1767 पदों का वैकेंसी है अमीन का अलग से, जिसके लिए नोटिफिकेशन में एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई थी। तो भाई इसका मेरिट कैसे बनेगा? तो देखिए, यहाँ पे नीचे आएंगे जरा, एक फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे दोस्तों, इस फॉर्मूले को फॉलो करना है आपको। ये फॉर्मूला है टोटल मार्क्स कैसे निकालना है कि मान लीजिए कि किसी छात्र का 80% है, तो 80% इंटू 0.75, ठीक है, और प्लस अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस 1 साल का 5 मार्क्स दे रहा है आपको, और दोस्तों यहाँ पे 2 साल का 10 मार्क्स दे रहा है। सपोज मान लीजिए कि इनका 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे यहाँ पे इनका जो है तो 2 साल के लिए 10 मार्क्स। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे आप। इसका कैलकुलेशन होगा कि 80 को 0.75 से गुना कीजिए यहाँ पे और इसमें 10 जोड़ दीजिए, तो ये कैलकुलेशन आएगा 70। तो अगर 70, देखिए अगर 70
ओबीसी का या जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, अगर 70 कट ऑफ है तो आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे, देखिए ये कट ऑफ वाला सेक्शन है दोस्तों, इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए अगर 70 तो देखिए किसी का कट ऑफ है नहीं, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट यहाँ पे तो 60 रखा गया है जनरल कैटेगरी में। तो अगर जनरल कैटेगरी वाले 70 लेकर आते हैं तो उनका सिलेक्शन होगा। अब बात हो रही है उस छात्रा की जो भी पूछ रहे हैं कि भैया मेरा 71% मार्क्स है ना, मेरा 71% मार्क्स है और मेरा क्यों नहीं हुआ। तो 71 को हम गुना किए 0.75 से, इनके पास एक्सपीरियंस 0 है तो 0 डाल दिए एक्सपीरियंस के बगल में, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 71 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.75 से अगर, ठीक है, तो ये आया दोस्तों 53.25, यही आएगा। अब 53.25 आया है और हमने बात किया था यहाँ पे ईबीसी के लिए, तो यहाँ ईबीसी का कट ऑफ देख रहे हैं, ईबीसी यहाँ पे कट ऑफ देख रहे हैं 55.95, ठीक है, और फीमेल कैटेगरी में देख रहे हैं तो 52.95। तो अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं तो आपका 71 मतलब आया था कितना, 53.25 ना, 53.25 के कट ऑफ में आप आ ही नहीं रही हैं, आपका 52.95 आ रहा है 71% लाने के बाद, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। मतलब 71% ला कर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर वही आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता वहाँ पे 1 साल का कहीं से भी, तो आप वहाँ पे इसमें सिलेक्टेड थी। लेकिन अब एक छात्र बोल रहा था कि भैया मेरा 80% है। देखिए ऐसे कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे कमेंट किए हैं, वो जैसे कि सीबीएसई बोर्ड से होते हैं या फिर वेस्ट बंगाल बोर्ड से होते हैं या फिर अदर बोर्ड से जो जिन्होंने अप्लाई किया था, तो उसके लिए भी यहाँ पे अपडेटेड है। देखिएगा बहुत सारे लोग हैं, अब उनका होगा लेकिन उनके कुछ कारणों के कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ना तो लिस्ट में है ना ही सेलेक्टेड लिस्ट में है। जी हाँ, वो फॉर्म भरते समय कुछ ना कुछ गलतियाँ की हैं, और जिनका कि नाम अगर नहीं दिया गया तो वो उनके लिए एक ऑब्जेक्शन फॉर्म दिया गया है यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए कि उनका 80% मार्क्स है, उनका हुआ ही नहीं है, तो भाई 80%, देखिए अब मैं इसको कैलकुलेट भी कर देता हूँ। 80 को 0.75 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है। 80 को मैंने 0.75 से, अगर ये होते हैं तो, चूँकि देखिए 60 यहाँ पे होते हैं और इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अब देखिएगा इनका कैलकुलेशन कीजिए, 80 को 7.75 से गुना कीजिए 0.75 से, तो आया है टोटल 60। अब देखिए जो जनरल कैटेगरी में है ये छात्र, ये जनरल कैटेगरी में है, इसका जो कट ऑफ मार्क्स है 60.90 है। तो ये 80% लाके भी जनरल कैटेगरी वाले जो मेल कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारा आया कितना, टोटल 60 आया 80% पे, और ये मार्क्स रखा गया है, कट ऑफ मार्क्स रखा गया 60.90, तो 0.90 से उनका रह गया रिजल्ट। तो ये जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो, जिनका कि नहीं हुआ। अगर ये ओबीसी या ईबीसी में है, अगर इनका हो रहा है, अगर नाम नहीं दिया गया है लिस्ट में, तो आप ऑब्जेक्शन फॉर्म भरिए, बिल्कुल ऑब्जेक्शन फॉर्म भरिए आप लोग, उसका कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सभी चीज़ें चेक करके देखिएगा पहले सारा डिटेल, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गया आप सभी छात्रों का कैसे चेक करना है, ये मैंने आपको बता दिया। कट ऑफ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, इसको कट ऑफ को साइड में खोल लीजिएगा। बहुत सारे छात्रों का अपना अपना सवाल था, वो कट ऑफ एक बार चेक कर लीजिएगा। सपोज मान लीजिए कि आपका 12th में, और ये 12th बेसिस जॉब है, 10th का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, नहीं ग्रेजुएशन का। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी छात्रा का 65% मार्क्स है, तो 65 में आप गुना करेंगे 0.75 से। क्या करेंगे, 65 में गुना करेंगे 0.75 से, और इसमें एक्सपीरियंस है तो जोड़िएगा। 1 साल के लिए 5 नंबर, 2 साल के लिए 10 नंबर, 3 साल के लिए 15 नंबर, ऐसे कर करके आपको एक्सपीरियंस काउंट करके जोड़ लेना है। अगर ये एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे आप 0 डालिएगा और इसको कैलकुलेट सेव कीजिएगा। तो सपोज मान लीजिए 65 को अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए 0.75 से, तो 48.75 आया। तो 48.75 किस कैटेगरी में हैं आप, तो देख लीजिएगा। अगर आप ईबीसी में हैं, फीमेल कैटेगरी हैं, तो 48.75 है तो आपका होगा, नहीं तो आपका नहीं होगा। ठीक, ये तो आपका सवाल पहला क्लियर हो गया। दूसरा सवाल था यहाँ पे कि मेरा नाम ना तो सिलेक्टेड लिस्ट में है ना ही रिजेक्टेड लिस्ट में। तो पहले अपना कट ऑफ चेक कर लीजिएगा, उसके बाद मान लीजिएगा कि आपका कट ऑफ आता भी है और नहीं है तो आप ऑब्जेक्शन फॉर्म भरिएगा, ठीक है। या तो आपने कुछ गलतियाँ की होगी जिसके चलते आपका कि फॉर्म में भरा ही नहीं गया है। तीसरा सवाल था दोस्तों कि क्या 1767 अमीन की परीक्षाओं के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो नहीं,
ये 1767 पदों का जो वैकेंसी था उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं बोला गया था, ये सिर्फ और सिर्फ 12th बेसिस का जॉब था यहाँ पे, और जो कि 12th बेसिस के छात्र इसको भर सकते थे, जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन भी जाके पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए भी यही कट ऑफ का सेम क्राइटेरिया रखा गया, तो सरकार की यहाँ पे थोड़ी सी बेईमानी हुई है, तो ये आप लोग को मानना पड़ेगा। चौथा, क्या ये अमीन भर्ती का रिजल्ट है? तो नहीं, ये अभी रिजल्ट नहीं है। ये दोस्तों क्या है, तो ये है आपका, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, ये अमीन भर्ती का रिजल्ट नहीं है, ये है आपका एक सिलेक्शन प्रोसीजर, जी हाँ, जिसमें कि आपके पहले कट ऑफ यहाँ पे क्लियर किए गए हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वही छात्र सेलेक्ट किए गए जिसका कि एग्ज़ाम अब लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ये हो गया दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जरूर से इसको। तो ये रिजल्ट नहीं है, अभी इसका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आपका बनता है कि जिनका एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला है, जिनको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला, क्या उनकी फ़ीस वापस होगी? तो इसके ऊपर सरकार अभी कोई भी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोस्तों उन सभी छात्रों की फ़ीस वापस करनी चाहिए जो कि सीबीटी के लिए यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं है। जी हाँ, क्योंकि आपने यहाँ पे एक तो एक्सपीरियंस यहाँ पे डाला नहीं था कि एक्सपीरियंस वाले छात्र चाहिए, और जो फॉर्मूला बनाकर भेज दिया है वो आप एक्सपीरियंस बेस से बनाए हैं, तो यहाँ से बहुत सारे छात्र तो रिजेक्ट हुए ही होंगे, बिल्कुल हुए होंगे। खैर, ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे, लेकिन जिनका नहीं है भाई वो भी नहीं आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 1767 पदों, मान लीजिए कि आप 80% लेकर आए हुए हैं, तो 80% में अगर आप ईबीसी में हैं या ओबीसी में है या फिर SC ST कैटेगरी में है, तो उन छात्रों का सिलेक्शन आराम से यहाँ पे हो जाएगा 80% अगर आपका 12th में मार्क्स है तो। अब आपका कोई भी सवाल है यहाँ पे तो ज़रूर पूछिए। यहाँ पे एक सवाल और आप लोग का यहाँ पे था कि भैया CBSE वाले कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, या BSEB जो बिहार बोर्ड है उनका कैसे होगा, ICSE बोर्ड है उनका कैसे होगा। तो ये क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पे, ये पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो CBSE बोर्ड से हैं उनका जो है सब्जेक्ट जो हाईएस्ट मार्क होता है 5 सब्जेक्ट का, चाहे वो टेकिंग मार्क्स ऑफ द इंग्लिश एंड द हाईएस्ट मार्क्स, जो इंग्लिश और हाईएस्ट मार्क्स को लेकर कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो गया तो बाकी 4 सब्जेक्ट में जो उनका हाईएस्ट मार्क्स होगा, जिसमें भी उन्हीं सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। ये हो गया। BSEB वालों का क्या है, तो 2009 दिया, 2009 से एबव जो भी लोग हैं यहाँ पे पास किए हुए हैं, उनका देखिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेटेड जो मार्क्स है वो 5 मेन सब्जेक्ट को लेकर ही कैलकुलेट किया जाएगा। और जो 2000 पहले से हैं, मतलब 2009 के पहले वाले पास आउट हैं छात्र हैं, उनका यहाँ पे डिवीजन कीजिएगा, क्योंकि उनको वोकेशनल सब्जेक्ट भी यहाँ पे रहते थे पहले। तो ये कुछ इस तरह से कैलकुलेशन किया गया है उनका, जो भी छात्र बिहार बोर्ड से हैं। ठीक है, चलिए, इफ कैंडिडेट पासिंग ईयर 2009 and the percentage was calculated adding the all marks main subject is excluding additional and the vocational subject, मतलब उनका ये सारा सब्जेक्ट का यहाँ कैलकुलेशन किया जाएगा और टोटल मार्क्स विद 9, मतलब टोटल 9 से डिवाइड किया जाएगा। यानी कि अगर 900 नंबर का उनका पेपर होता था भाई, तो ध्यान रखेंगे उनको उसके आधार पे ही बेस मान के उनका एवरेज निकाला जाएगा, उनका रिजल्ट निकाला जाएगा, परसेंटेज निकाला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे अपडेट किया गया था। और ICSE बोर्ड जो है, इनके भी जो आपके इंग्लिश के साथ हाईएस्ट मार्क्स वाले सब्जेक्ट है 4, वैसे ही जैसे कि CBSE का है। वेस्ट बंगाल काउंसिल हायर सेकेंडरी एजुकेशन, या परसेंटेज वाज कैलकुलेटेड पर नोटिफिकेशन गिवन द ऑफिशियल वेबसाइट, परसेंटेज वाज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स एंड द ऑब्टेन मार्क्स। तो इनका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर भाई, परसेंटेज वाज कैलकुलेटेड पर नोटिफिकेशन गिवन द ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पे इनका दिया गया है कि उनका परसेंटेज क्या है, इनका मार्कशीट थोड़ा सा अलग होता है वेस्ट बंगाल वालों का, तो उनके ही परसेंटेज के आधार पे कैलकुलेट करके उनका एवरेज मार्क निकाला जाएगा, और जो कि टोटल मार्क्स होगा और वही ऑप्टेन मार्क्स भी उनका होता है। ठीक है, तो उस तरह से होगा। CGPA वालों का क्या है यहाँ पे, तो परसेंटेज वाज कैलकुलेटेड फार्मूला द गिवन सर्टिफिकेट द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी पोर्टल, जो भी उनके यूनिवर्सिटी के तहत से उनका जो CGPA कैलकुलेशन का फार्मूला होता है, उनके ही आधार पे वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो वो CBSE भी करते हैं लोग, ठीक है, CGPA वाले, तो वो अपना कैलकुलेशन फार्मूला लगाकर जो भी यूनिवर्सिटी करती है उनकी या कॉलेजेस करते हैं उनके, उसी के आधार पर कैलकुलेट करके बताएंगे कितना परसेंटेज है उनका। ठीक है, और फिर उस फार्मूले पर बैठाएंगे वो। ITA वाले भी कुछ छात्र हैं यहाँ पे, तो परसेंटेज वाज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स इन ITI मार्कशीट, तो ये उनका ITI वाले को लिए है। तो ये परसेंटेज का जितना भी मार्क्स है उनको वो कैलकुलेटेड होगा, वही उसमें फार्मूले पे फिर बैठाया जाएगा इस फार्मूले पे, और ये इस पर कैलकुलेट किया जाएगा।
तो ये इस तरह से है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर। अब रहा बात यहाँ पे एग्जामिनेशन को लेकर, सबसे बड़ा अपडेट कि एग्ज़ाम कब होगा। तो यहाँ पे एक छोटे से शब्दों में लिखा गया है कि एडमिट कार्ड जल्द ही आपके निर्गत, आयोजन की तिथि संबंधित जानकारी परिषद की वेबसाइट पे राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जाएगी। तो अभी चल रहा है दोस्तों देखिए मार्च का महीना, ठीक है, अभी सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। इनफैक्ट बिहार में सभी एग्ज़ाम धीरे धीरे कंडक्ट कराए जा रहे हैं। यहाँ पे करीब 19,383 अभ्यर्थी हैं जिनका कि सिलेक्शन होगा। तो ये सिलेक्शन के लिए मतलब एक बड़ा सा यहाँ एग्ज़ाम हो सकता है, ज़्यादा भी मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कम से कम मई महीना का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऑब्जेक्शन भी करेंगे तो ऑब्जेक्शन लिस्ट आएगा। जी हाँ, ऑब्जेक्शन लिस्ट आएगा तो उनमें से बहुत सारे छात्रों का यहाँ पे निवारण होगा। निवारण होने के बाद उनको भी बताया जाएगा कि हाँ आप भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसकी संख्या बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो हो सकता है कि 20 से 25,000 लोग यहाँ पे एग्ज़ाम दे दे। तो ये ऑब्जेक्शन जिनको भरना है वो ऑब्जेक्शन फॉर्म भरिएगा। देखिए ये है वो ऑब्जेक्शन फॉर्म, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये फॉर्म का लिस्ट मैंने दे रखा था कल भी आप लोगों को। देखिए यहाँ पे बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि कैसे भरना है। तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन मतलब कि आपका किस कारण से नहीं हुआ है ये बताना यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देना है, ठीक है, कि मतलब आपका किस कारण से रिमार्क लिखा होगा ना कि मतलब किस कारण से छटा है आपका, ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरा कारण यहाँ पे आप लोग को है कि सिलेक्टेड लिस्ट में ना नाम है ना रिजेक्टेड लिस्ट में है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग कि क्यों नहीं है, आपका कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कि आपका है ही नहीं, मतलब मार्क्स आप क्लियर ही नहीं कर पाए हैं तो रिजेक्ट किया गया है, या तो लिस्ट में नाम है ही नहीं, अगर परसेंटेज अच्छा है और फिर भी नाम नहीं दिया गया सिलेक्टेड लिस्ट में तो ऑब्जेक्शन यहाँ पे कीजिएगा सिलेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण, और यहाँ पे वो विवरण दीजिएगा कि मेरा इतना % मार्क्स है और इसके कारण यहाँ पे फिर भी मेरा सिलेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस वाले भी आप बताएंगे जो भी डिटेल है। एक्सपीरियंस वालों के साथ भी कुछ लोग छात्र हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, वो लोग। फीस के लिए अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो एक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि हमारा फीस वापस किया जाए, तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई जरूर कीजिएगा फीस को लेकर भी। धन्यवाद। अब इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को फिर इसको ईमेल कर देना है, कहाँ पर, तो ये ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस ईमेल पे तुरंत जाके मेल कीजिए और रिप्लाई का इंतज़ार कीजिए जब तक सरकार आपको इंतज़ार करेगी। सिग्नेचर वगैरह कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये सारे डिटेल है, इसको पहले क्या कीजिएगा, इसको फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिएगा, भाई बता दे आपको, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको भर लीजिएगा, भर के अपने हैंडराइटिंग में, आप फिर इसको स्कैन करके आप फिर इसको भेजिएगा जो भी आपका निवारण है। अब फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो मैं इस फॉर्म को भर के बताऊंगा, उसका चिंता मत कीजिएगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आप इतना ही आपको बताना था। यहाँ पे सारा आपका डाउट क्लियर कर चुका हूँ, और अगर फिर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।